हेलो प्लेयर्स। तो आप लोग का डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग आ चुका है, यानी जो 1 साल का डिप्लोमा होता है जो कि आपको साई के अंडर यानी NSNIS से करना पड़ता है, जो कि 1 साल का डिप्लोमा होता है स्पोर्ट्स कोचिंग में। इसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, किसी भी स्पोर्ट्स कोचिंग में जाके आप लोग जॉब ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपका क्या स्पोर्ट्स वैकेंसी निकली, कौन कौन से स्पोर्ट्स की वैकेंसी निकली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगी है, एज कितनी होने वाली है इस डिप्लोमा के लिए, अचीवमेंट अलॉटमेंट मार्क्स कितने होने वाले हैं आपके, ताकि आपका एडमिशन हो जाए, कितने अलॉटमेंट मार्क्स चाहिए होंगे जिससे आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा 1 ईयर में। उसके बाद मार्क्स इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं कितने स्पोर्ट्स अचीवमेंट में, सिलेबस क्या होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसा होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना क्या क्लियर करना पड़ेगा, और लास्ट में फ़ीस के ऊपर भी बात करेंगे कि कितनी फ़ीस है 1 साल का जो डिप्लोमा है जो कि आप साई में NSNIS के अंडर में करते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका कि डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है आपका, जो कि 12 बजे से खुल जाएगा, यानी 20 मार्च से आपका ना पोर्टल 12 बजे के बाद से खुल जाएंगे। लास्ट डेट कब है फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन? 26 अप्रैल तक के, और जो आपका करेक्शन विंडो है वो उसके अगले दिन ही आ जाएगा, यानी 27 से 28 दिन, 2 दिन तक ये खुला रहेगा करेक्शन पोर्टल। उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होंगे? 6 जून से। 6 जून से आपके रिटर्न एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब स्पोर्ट्स में हम बात करते हैं आर्चरी है, जो कि आपके 30 वैकेंसीज निकली है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी एथलीट, और अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस स्पोर्ट्स के लिए निकली, एथलीट के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली है आपकी 75। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, ये सब वैकेंसीज निकली हुई है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो आपका कौन सा स्पोर्ट्स है। टोटल वैकेंसी की बात करूँ 785 वैकेंसीज निकली है। कुल मिला के कितने गेम है? 26 गेम है, इनमें से कोई ना कोई तो आपका गेम्स होगा ही। अब बात करते हैं कि सिटीज़ के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एग्ज़ाम आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, मतलब सेंटर कौन कौन सा है डिप्लोमा कोर्स इन स्पोर्ट्स कोचिंग के। अहमदाबाद, अलंबर, बेंगलोर, ये सब सेंटर दे रखे हैं आपके। कुल मिला के 29 सेंटर्स आपको मिले हुए हैं। अगर आप लोग इंडिया में हैं या फिर इंडिया से बाहर हो तो आप लोग इधर भी जा सकते हो, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, जो कि डिप्लोमा बहुत जगह कराता है ये। अब बात करते हैं कैटेगरी 1, जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। मतलब इसके ना 3 प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके एडमिशन हो सकता है डिप्लोमा में। पहला तो अगर आपके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, यानी 10th के बाद आपने रिप्रेजेंट किया हो इंडिया को, समझ रहे हो, या फिर पार्टिसिपेट किया हो सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, या फिर मेडल जीता हो, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा इसमें, ठीक है। डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा में 1 ईयर का, यार 1 ईयर के लिए डिप्लोमा में हो जाएगा अगर आपने इनमें से कोई सा भी मेडल या फिर सर्टिफिकेट जीते हो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में। और एक सेकंड कैटेगरी आती है जो कि आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। अगर आप लोग 12th के बाद पार्टिसिपेट किया हो ओलंपिक में या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन में या कॉमनवेल्थ में, तो आपका डायरेक्ट हो सकता है डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग में। अब जो लास्ट आता है वो अपने जैसे कैटेगरीज के लिए, यानी जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट अगर मांगा हो, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो मेजर इंटरनेशनल चैंपियनशिप, पार्टिसिपेट ही किया हो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में या फिर नेशनल चैंपियनशिप में, या फिर ये सारे अचीवमेंट है जो कि आपने ग्रेजुएशन के बाद या फिर ग्रेजुएशन में कंप्लीट किए हुए हो ऐसे स्पोर्ट्स अचीवमेंट, तो आपका एडमिशन मिल सकता है आपको, ठीक है। अब जो थर्ड आता है वो नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए, क्योंकि उधर के लोग बहुत कम हैं और ये मेनली सेंट्रल जोन के लिए, ठीक है। सेंट्रल जोन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद मेडल विनर होने चाहिए नॉर्थ ईस्ट गेम में, या फिर 2 रिप्रेजेंट होने चाहिए, या फिर फुलफिल कोई भी क्राइटेरिया करना चाहिए बी में से स्पोर्ट्स अचीवमेंट ये मांगे, तो आपका डिप्लोमा में हो जाएगा। अब एज की बात कर लेते हैं कि आपकी एज 21 से 45 होनी चाहिए, तो ये आप लोग इस डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए एलिजिबल हो। अब बात करते हैं कि कितने मार्क्स में हमें एडमिशन मिल सकता है। अगर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन पार कर लिया हो तो उस पर 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। स्पोर्ट्स अचीवमेंट किया हो 20 मार्क्स, ऑफलाइन या ऑनलाइन फिजिकल जो भी इंटरव्यू है उसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, और इन तीनों को मिला के आपको 60 मार्क्स मिलने चाहिए, तब जाके आपका हो जाएगा 100 मार्क्स टोटल, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क्स फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी अगर आप लोगों ने बीपीएड कर रखा हो या फिर फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड के बाद आप लोग 1 साल का डिप्लोमा कर रहे हो तो उसमें 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आपने एमपीएड या फिर एमबीए का रखा हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से तो 5 मार्क्स मिलेंगे, या फिर आपने एमपीएल का रखा हो या फिर पीएचडी कर रखी हो स्पोर्ट्स एजुकेशन से तो उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, यानी आपके जो सर्टिफिकेट है उसके थ्रू आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने ये स्पोर्ट्समैन अचीवमेंट करी तो 20 मार्क्स, और अगर आपने ब्राउन, सिल्वर, मेडल विनर या फिर विनर हो यूथ चैंपियन लीग में किसी में भी तो 15 मार्क्स, और ये रहे यूथ जूनियर, वर्ल्ड पॉलिसी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, एशियन गेम, उसमें 10 मार्क्स,
और उसमें तो 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सेल्फ पार्टिसिपेट किया हो या फिर मेडल विनर हो आप लोग, जूनियर यूथ नेशनल में खेले हो, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेले हो, तो 5 मार्क्स उसके मिलेंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस क्या होने वाला आपका जो डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग में है, आपका स्पेसिफिक स्पोर्ट्स थ्योरी होगा, जनरल नॉलेज होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा, ठीक है। अब फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं जो कि कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा कोर्स स्पोर्ट्स कोचिंग। तो इसमें मेल के लिए ये बोला गया है, मेल के लिए अगर आप लोग 21 से 23 साल के हो या फिर 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45 साल के, तो ये आपका क्राइटेरिया है। इसने अगर आप लोगों ने 30 मीटर फ्लाइंग स्प्रिंट में अगर इतने सेकंड के अंदर आप लोगों ने कंप्लीट किया तो आपको फर्स्ट 1, 2, 3 मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट जंप यानी स्टैंडिंग ब्रॉड जंप 1.6 मीटर से 1.45 मीटर तक किया तो इतने मार्क्स मिलेंगे। तो ये क्राइटेरिया तो आप लोग देख सकते हो। 16 मीटर भी होगा इसमें, ब्रांड एंड रिचेस टेस्ट भी होगा, शटल रन भी होगा आपका डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोच के लिए। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर क्या होने वाले डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग सेशन 2025 एंड 26 के लिए। जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा, रजिस्ट्रेशन फीस एक तरह से 1500 होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो टोटल कुल मिला के अगर आप लोग इंडिया के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर इंडिया में रहते हो तो आपका 63,800 होगा, जिसमें आपका सब कुछ मिला के ये लोग बता रहा है, फैसिलिटी सब यही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये था डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। क्या एडमिशन आ चुके हैं तो प्लीज़ फुलफिल जाके करिए।